क्या आरसीबी की गेंदबाजी इस बार आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा मजबूत होने वाली है? क्या आईपीएल इस बार का जो मेगा ऑक्शन होने वाला है उसमें सबको चौंकाने वाली है? हाँ, मतलब आरसीबी के पास सबसे ज्यादा पैसा है, दूसरी टीम है मेगा ऑक्शन में जो बैठी हुई है सबसे ज्यादा पैसा लेके 83 करोड़ रुपए आरसीबी के पास बचे हुए हैं। और आरसीबी ऐसे में मेगा ऑक्शन में बहुत बड़ा खेल खेल सकती है और सबको चौंका सकती है, क्योंकि आरसीबी के अभी तक जितने भी सीजन हुए हैं सब में यही सवाल खड़े होते हैं कि आरसीबी की बल्लेबाजी तो मजबूत है, बल्लेबाजी में नो डाउट आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी रहती है, कमाल के खिलाड़ी रहते हैं आरसीबी के पास, लेकिन क्या गेंदबाजी वैसी रखती है आरसीबी? हर बार गेंदबाजी पे सवाल खड़े होते हैं आरसीबी के ऊपर कि आरसीबी बल्लेबाजी पे, बैटिंग पे तो ध्यान देती है, लेकिन गेंदबाजी वैसी नहीं चुनती है कि आरसीबी को खिताब जीतने में हेल्प कर दे। और ऐसे में वो आरसीबी पूरी तरह से उस कड़ी को समझ गई है और अपने मात्र 3 खिलाड़ियों को रिटर्न करने के बाद अब आरसीबी 83 करोड़ रुपए लेकर बैठी है मेगा ऑक्शन में जाने के लिए। अगर देखा जाए इससे पहले पंजाब किंग्स भी 110 करोड़ रुपए लेके बैठी है और वो भी पूरी तरह से तैयार है पूरा खेल बिगाड़ने के लिए सभी टीमों का। और उसके बाद आरसीबी है जो किसी भी टीम का खेल बिगाड़ सकती है मेगा ऑक्शन के लिए। तो अब आरसीबी के पास ऐसे जो मेगा ऑक्शन में जो खिलाड़ियों ने सभी टीमों ने जो रिलीज किए हैं, ऐसे कमाल के खिलाड़ी हैं, कमाल के गेंदबाज हैं, जो नामी गेंदबाज हैं, अब आरसीबी की निगाहें उन पर बन गई हैं। अब वो खिलाड़ी कौन कौन से हैं, वो गेंदबाज कौन कौन से हैं जो उतरे हुए हैं, वो अब आपको बताते हैं। पंजाब किंग्स ने अर्शदीप सिंह को रिलीज किया है और साथ ही कागिसो रबाडा को रिलीज किया है। इसके बाद अगर देखा जाए तो राहुल चहर को भी पंजाब किंग्स ने रिलीज किया है। तो कमाल के 3 जो गेंदबाज थे, अर्शदीप सिंह और कागिसो रबाडा और राहुल चहर, इनको पंजाब किंग्स ने रिलीज कर दिया है। तो अर्शदीप सिंह यहाँ पर रिलीज हुए हैं। उसके बाद गुजरात टाइटंस ने देखा जाए तो मोहम्मद शमी को रिलीज किया है, कमाल के गेंदबाज है, लेकिन उनको रिलीज कर दिया है। अब ये रिलीज क्यों करे गए हैं? क्योंकि मोहम्मद शमी पूरी तरह से फिट नहीं है। अगर आईपीएल में भी देखा जाए तो कुछ मैचेस मिस कर देते हैं फिटनेस की वजह से, वो जो चोटिल होने के कारण मोहम्मद शमी थोड़ा सा अब इस वजह से गुजरात टाइटंस ने उनसे दूरियां बना ली हैं और इसलिए उनको रिलीज कर दिया गया है। उसके बाद टी नटराजन है, एसआरएच की टीम में खेलते हैं और उनको अब रिलीज कर दिया है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स से देखा जाए तो दीपक चहर को रिलीज कर दिया है, पंजाब किंग्स ने कागिसो रबाडा को रिलीज किया है, राजस्थान रॉयल ने अवैश खान को रिलीज किया है और उसके बाद गुजरात टाइटंस ने मोहित शर्मा को भी रिलीज किया है और उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने मार्को जैनसन को भी रिलीज किया है और राजस्थान रॉयल ने यूजी चहल को रिलीज किया है। वो ये सबसे बड़ा सवाल था कि यूजी चहल को रिलीज आखिर करा क्यों है, क्योंकि पिछले 2 सीजन में राजस्थान रॉयल के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज यही है और उस गेंदबाज को इन्होंने रिलीज कर दिया गया है। और पंजाब किंग्स ने राहुल चहल को रिलीज किया है, मयंक मरकांडे को सनराइजर्स हैदराबाद ने रिलीज किया है, सुयाज शर्मा को केकेआर ने रिलीज किया है और उसके बाद सुरेश गोपाल जो मुंबई की टीम में थे उन्हें रिलीज किया गया है और गुजरात ने नूर महतो को रिलीज किया है। तो ये कमाल के जो गेंदबाज हैं अलग अलग, और ये गेंदबाजी जो है अब इन पर दाब जो है वो आरसीबी पूरी तरह से लगाने के लिए तैयार है। अर्शदीप सिंह कमाल के गेंदबाज हैं। अब ये जो लिस्ट हमने बताई है ये सभी टीमों ने अलग अलग काफ़ी गेंदबाजों को रिलीज किया है, लेकिन ये वो खिलाड़ी हैं जिन पर आरसीबी मेगा ऑक्शन में जा सकती है, बड़ा दाव लगा सकती है। कमाल के गेंदबाज हैं, इन पर आरसीबी इनमें से कई ऐसे खिलाड़ी हैं इन पर लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत पैसा है आरसीबी के पास और आरसीबी चाहती है कि हमारी की जो गेंदबाजी है वो इस बार सबसे मजबूत हो। अब ऐसे में अब आरसीबी के पास ये सारे ऑप्शंस हैं। गेंदबाजी में देखा जाए अर्शदीप सिंह है, मोहम्मद शमी है, और उसके बाद टी नटराजन है, दीपक चहर है, कागिसो रबाडा है, अवैश खान है, मोहित शर्मा है, मार्को जैनसन है। तो आरसीबी के पास ये तेज गेंदबाजी का विकल्प है। अब आप देख रहे हैं कि भी तेज गेंदबाजी तो हो गई, फिर स्पिनर्स जो हैं वो कौन कौन से होने चाहिए आरसीबी की टीम में? तो स्पिनर्स का विभाग ये है, यूजी चहल है, राहुल चहर पर दाव लगा सकती है, मयंक मरकांडे पर दाव लगा सकती है, सुयाज शर्मा पर दाव लगा सकती है, सुरेश गोपाल पर दाव लगा सकती है, नूर अहमद पर दाव लगा सकती है। अगर देखा जाए मोहम्मद शमी चोट के चलते हमने आपको बता दिया, टी नटराजन भी कमाल के गेंदबाज है सनराइजर्स हैदराबाद ने, लेकिन उनको रिलीज कर दिया गया है। उसके बाद दीपक चहर देखा जाए तो दीपक चहर के ऊपर बोली लगा सकती है आरसीबी, वो इसलिए लगा सकती है क्योंकि दीपक चहर चेन्नई के लिए शुरू के पावर प्ले में ही विकेट निकाल के देते हैं और आरसीबी इनके पास जा सकती है, क्योंकि शुरू के झटके लगाना किसी भी टीम के लिए बहुत जरूरी होता है और जो दीपक चहर को बखूबी आता है। ऐसे में आरसीबी इनके पास भी जा सकती है। कागिसो रबाडा कमाल के गेंदबाज है, साउथ अफ्रीका के गेंदबाज हैं और हमने देखा किस तरह के वो गेंदबाजी करते हैं। ऐसे में इनके ऊपर भी दाव लगा सकती है। अवेश खान जो अभी भी देखा जाए तो साउथ अफ्रीका दौरे पर खेल रहे हैं और कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं।
और ऐसे में आरसीबी इनके पास जा सकती है। मोहित शर्मा नो डाउट कमाल के गेंदबाज है, आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी करते हैं, स्लोअर बॉल जो करते हैं वो किसी भी गेंदबाज को भुचक्का कर देती है, और विकेट बड़े कमाल के निकाल के दिए हैं। और अगर देखा जाए मोहम्मद शमी और मोहित शर्मा ने गुजरात टाइटंस के लिए बड़ा कमाल का क्रिकेट खेला है, बहुत कमाल का क्रिकेट इन्होंने खेल के दिखाया, गेंदबाजी करके दिखाई। जब दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर उतरते थे जीटी के लिए, जब साथ में गेंदबाजी की है इन्होंने लगातार कमाल की गेंदबाजी की है, टक्कर से टक्कर भिड़ी है दोनों ही गेंदबाजों की। उसके बाद मार्को जेनसन को आरसीबी के लिए फायदा हो सकता है क्योंकि लंबे कद का गेंदबाज है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो कमाल के ऑलराउंडर भी हैं, गेंदबाजी भी आप सटीक गेंदबाजी करते हैं, लंबे हिट लगाने में भी कारगर हैं। तो ऐसे में मार्को जेनसन पर भी बड़ा दाव लगा सकती है। उसके बाद युजवेंद्र चहल नो डाउट कमाल के खिलाड़ियों और आरसीबी के लिए पहले खेल भी चुके हैं, ऐसे में आरसीबी फिर से युजवेंद्र चहल पर दाव लगा सकती है और अपनी टीम में शामिल कर सकती है। उसके बाद अगर देखा जाए राहुल चहर कमाल के गेंदबाज है, ये भी दीपक चहर के भैया हैं और इन पर भी दाव लगा सकती है। उसके बाद मयंक मरकवांडे नो डाउट सनराइजर्स हैदराबाद के लिए काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला है इन्होंने, गेंदबाजी भी अच्छी की है, विकेट भी निकाले हैं और इन पर भी दाव लगा सकती है। श्रेयस शर्मा ये भी कमाल के गेंदबाज है, केकेआर के लिए हमने पिछले ही सीजन जो बीता है उसमें देखा था, कमाल की गेंदबाजी इन्होंने की थी, एक्शन भी कमाल का है और इन पर दाव लगा सकती है। भले जाकर ज़्यादा बड़ी बोली नहीं लगाती है तो आप मान के चलिए लगभग 4-5 करोड़ में श्रेयस शर्मा को लगभग ले सकती है आरसीबी अपनी टीम में। सुरेश गोपाल पे भी लगा सकती है। नूर अहमद कमाल के गेंदबाज हैं, ये भी गुजरात टाइटंस के लिए खेले हैं और कमाल के विकेट निकाल के दिए हैं, तो इन पर भी दाव लगा सकती है। तो ये गेंदबाज हैं जो आरसीबी जिन पर दाव लगा सकती है। अगर मैं अपनी ओपिनियन देता हूं इनमें से आरसीबी वो कौन से गेंदबाज हैं जो अपने पास शामिल करने चाहिए आरसीबी को हर किसी कीमत में, जो आरसीबी की गेंदबाजी को मजबूत बना देंगे और उन पर दाव लगाना चाहिए आरसीबी को। तो पहले अगर मैं अपनी राय दूं तो इसमें सबसे बड़ा नाम मेरे लिए होंगे मोहम्मद शमी। नो डाउट मोहम्मद शमी कमाल के गेंदबाज हैं, हम सब जानते हैं किस तरह की वो गेंदबाजी करते हैं, कितने बड़े दिग्गज गेंदबाज हैं वो, हम सब ने देखा है। और मैं मोहम्मद शमी को आरसीबी की टीम में देखना चाहता हूं अगर पूरी तरह से फिट रहते हैं और मेगा ऑक्शन तक पूरी तरह से फिट हो जाते हैं और वो अगर क्रिकेट खेलते हैं तो आरसीबी को मोहम्मद शमी के साथ जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। इसके बाद अगर इनके साथ अगर मैं किसी गेंदबाज की बात करता हूं तो वो फिर मोहित शर्मा हैं, इन्हीं के साथ ही जिन्होंने जीटी के लिए गुजरात टाइटंस के लिए मिलकर दोनों ही गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की थी और इनको अपनी टीम में शामिल करना चाहिए। तो ये दो गेंदबाजों के अलावा अगर मैं तीसरे लेफ्ट हैंड गेंदबाज की बात करूं, वैसे यश दयाल हैं आरसीबी के पास, लेकिन अर्शदीप सिंह के पास मैं जाना चाहता हूं। अर्शदीप सिंह को शायद आरसीबी लेके चली जाए, लेकिन पंजाब किंग्स अर्शदीप सिंह को लेगी नहीं क्योंकि पहले अर्शदीप सिंह पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे हैं, फिर उन्होंने रिलीज़ कर दिया है भाई अब, तो अर्शदीप सिंह पे तो शायद ना जाए, लेकिन हो सकता है 8 टीम कार्ड लगा दे अर्शदीप सिंह तो फिर से बैक कर दे। तो ऐसे में अगर इनके बाद अगर देखें तो फिर मार्को जेनसन, ये भी लेफ्ट हैंड गेंदबाज हैं, इनके पास भी जाना चाहिए। और अगर स्पिन गेंदबाजी में बात करूँ तो स्पिन गेंदबाजी में किसके पास जाना चाहिए आरसीबी को, तो मैं पहला नाम लूँगा राहुल चहर, कमाल के गेंदबाज हैं, इनके पास जाना चाहिए। युजवेंद्र चहल जैसे ही गेंदबाजी करते हैं ये भी, तो इनके पास बोली लगानी चाहिए आरसीबी को, इन्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहिए। उसके बाद दूसरे नूर अहमद, इस खिलाड़ी पर बोली लगानी चाहिए। तो ये 2 स्पिन गेंदबाज मजबूत हो जाएंगे। उसके बाद 3 ये मोहम्मद शमी, आपको मोहित शर्मा और मार्को जेनसन, इन पर बोली लगानी चाहिए आरसीबी को। तो आपके हिसाब से इनमें से कौन से खिलाड़ी आरसीबी को अपनी डील करनी चाहिए मेगा ऑक्शन में, हर हाल में वो कौन से खिलाड़ी होंगे आपके हिसाब से जिन्हें आरसीबी को अपनी टीम में शामिल करना चाहिए आईपीएल 2025 के लिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल हमारी रिपोर्ट में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।